नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज चर्चा करेंगे वास्तु की। घर वह स्थान है मित्रों जहां हमें शीत, धूप एवं वर्षा, तूफान आदि से जो कष्ट होते हैं उनसे बचाव तो मिलता ही है, साथ साथ हमें सुख और आनंद की प्राप्ति भी होती है। इसलिए हम जब भी घर बनवाएं तो वास्तु पुरुष का पूर्ण सम्मान करते हुए वास्तु सम्मत घर ही बनवाएं, क्योंकि जीवन में बार बार तो मकान बनवाया नहीं जाता। इसलिए खूब विचार कर आने वाली पीढ़ियों को भी ध्यान में रखते हुए मकान बनवाएं। वास्तु शास्त्र हमें उत्तम घर बनाने के लिए मार्गदर्शित करता है। वास्तु के नियम बहुत ही सूक्ष्म अध्ययन और अनुभव के आधार पर बनाए गए हैं। इसमें पंचभूत तत्वों का भी समावेश किया गया है। आकाश, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि। इसका आधार पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक है और इनका अनुसरण करके हमें अच्छा स्वास्थ्य, संपत्ति, वैभव, संपन्नता आदि प्राप्त होती है। प्रकृति से सामंजस्य स्थापित करना ही वास्तुशास्त्र की उपयोगिता है और उद्देश्य है। आइए संक्षेप में कुछ बातों पर चर्चा करते हैं। जैसे घर बनाने में भूमि परीक्षण, मृदा परीक्षण आदि से लेकर नींव से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक ये सभी कार्य बड़ी अति आवश्यक हैं और इन्हें बड़ी सावधानी से करवाना चाहिए। वास्तु के द्वारा हम घर के हर हिस्से का पूरी तरह सही उपयोग कर सकते हैं और इसके लिए दिशा का बहुत ध्यान रखें। मुख्य द्वार कैसा और किस दिशा में होना चाहिए, खिड़कियां, दरवाजे, सीढ़ियां कैसी हों, किस दिशा में हों, इसके लिए पहले से ही अनुभवी व्यक्ति की सलाह ले लें। मुख्य द्वार तो घर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। मैंने बार बार ये बात कही है। ये बहुत सुंदर और आकर्षक हो और सही दिशा में मुखान्वित हो। उस पर शुभ मांगलिक चिन्ह हो, गणेश जी की आकृति या मूर्ति हो। मुख्य द्वार के दोनों तरफ अंदर बाहर गणपति की मूर्ति होनी चाहिए, एक तरफ नहीं। मुख्य द्वार के सामने प्रातःकाल भूमि स्वच्छ होनी चाहिए। अल्पना, रंगोली आदि हो तो और भी अच्छा है। उत्तर भारत में तो ऐसा कम ही देखने को मिलता है, लेकिन दक्षिण भारत में तो आज भी घर घर ये परंपरा है। सुबह के सूर्य के प्रकाश व प्राकृतिक हवा के प्रवेश हेतु बालकनी का जो झुकाव होना चाहिए वह पूर्व या उत्तर की ओर हो, तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इसके। पूजा घर बनवाएं तो ईशान कोण में ही बनवाएं। स्वच्छता का वहाँ बहुत ध्यान रखें। पूजा घर की दीवारों का रंग पीला हो या गुलाबी हो तो और अच्छा है। बाग बगीचे के लिए अगर जगह निकल रही हो तो ये पूर्व तथा उत्तर में ही हो तो बेहतर है। परिवार के मुखिया का बेडरूम दक्षिण दिशा में नैऋत्य कोण में हो। रसोई के लिए अग्नि कोण यानी दक्षिण पूर्व सर्वोत्तम है। जल स्रोत के लिए उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व का भाग ये अच्छा माना गया है। और अंत में एक बात और भी बताना चाहूँगा कि साल में 1-2 बार अपने घर में हवन पूजन आवश्यक रूप से जरूर करवाएं। इससे होता क्या है कि आपके घर की पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। तो मित्रों, आशा है मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मैं अब वाणी को विराम देता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में
फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सिया राम, नमस्कार।